KGF पार्ट 2 एक 2022 भारतीय कन्नड़ भाषा की एक्शन फिल्म है जिसे प्रशांत नील द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है और विजय किरागंदूर द्वारा होम्बले फिल्म्स के बैनर तले निर्मित किया गया है। 2 भाग श्रृंखला में दूसरी किस्त ये 2018 की फिल्म KGF अध्याय 1 की अगली कड़ी के रूप में कार्य करती है। फिल्म में यश, संजय दत्त, रवीना टंडन, श्रीनिधि शेट्टी और प्रकाश राज मुख्य भूमिका में हैं। ये हत्यारे रॉकी का अनुसरण करता है जो खुद को कोलार गोल्डफील्ड्स के किंगपिन के रूप में स्थापित करने के बाद विरोधियों और सरकारी अधिकारियों पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहिए, जबकि अपने अतीत के साथ भी आना चाहिए। 100 करोड़ के बजट में निर्मित KGF चैप्टर 2 अब तक की सबसे महंगी कन्नड़ फिल्म है। नील ने सिनेमेटोग्राफी को संभालने वाले भुवन गौड़ा के साथ अपने पूर्ववर्ती से तकनीशियनों को बरकरार रखा और रविवार बसरूर ने फिल्म स्कोर और गीतों की रचना की। दत्त और टंडन 2019 की शुरुआत में कलाकारों में शामिल हुए जो पूर्व की कन्नड़ फिल्म की शुरुआत थी। फिल्म के कुछ हिस्सों को पार्ट 1 के साथ बैक टू बैक शूट किया गया था। बाकी सीक्वेंस के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी मार्च 2019 में शुरू हुई थी, लेकिन भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण फरवरी 2020 में इसे रोक दिया गया था। फिल्मांकन 5 महीने बाद फिर से शुरू हुआ और दिसंबर 2020 में पूरा हुआ। स्थानों में शामिल हैं बैंगलोर, हैदराबाद, मैसूर और कोलार। पार्ट 2 को भारत में 14 अप्रैल 2022 को कन्नड़ में हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में डब किए गए संस्करणों के साथ रिलीज किया गया था। ये IMAX में रिलीज होने वाली पहली कन्नड़ फिल्म भी है। फिल्म को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली। नील के निर्देशन, एक्शन सीक्वेंस, सिनेमेटोग्राफी और प्रदर्शन, विशेषकर यश को प्रशंसा मिली, लेकिन गति और लेखन ने आलोचना को आकर्षित किया। इसके अलावा इसने भारत में दूसरा सबसे ज्यादा ओपनिंग डे रिकॉर्ड किया। फिल्म ने कन्नड़, हिंदी और मलयालम में घरेलू ओपनिंग डे रिकॉर्ड बनाया और 2 दिनों में अपने पूर्ववर्ती की लाइफ टाइम ग्रॉस को पार कर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बन गई। वैश्विक स्तर पर 1250 की कमाई के साथ KGF अध्याय 2 अब तक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म है और भारत में दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। एक अगली कड़ी विकास में है। पार्ट 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को एक आघात लगा और उनके बेटे विजेंद्र बाकी की कहानी सुनाने के लिए कार्यभार संभालते हैं। रॉकी ने उत्तराधिकारी विराट को मार डाला और कोलार गोल्डफील्ड पर कब्जा कर लिया। KGF गुरुवार पांड्यन, एंड्रयूज और राजेंद्र देसाई के सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर रखता है और विरोध करने पर कमल को मार देता है। वह 8 छिपी खदानों में काम शुरू करने के आदेश जारी करता है। इस बीच अधीरा फिर से सामने आता है और एक चौकी पर सभी गार्डों को मार देता है। रॉकी को अधीरा लाने के लिए एंड्रयूज देसाई को KGF के बाहर रीना को लुभाने के लिए मारता है और जॉन रीना को पकड़ लेता है। अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसकी जान बचा लेता है, जबकि उसके आदमी KGF से सभी सोने के निर्यात को रोकते हैं। तट एक स्वस्थ रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और कलाशनिकोव भी खरीदता है उसके पास से। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और अपने नए अर्जित हथियारों से उसके गुर्गों को मार डाला। KGF से नाराज कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने रामिका सेन को सत्ता में लाने के लिए DYSS समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे वोट के खिलाफ अन्य मंत्रियों को धमकाते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बॉम्बे पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। पांड्यन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह उसकी अवहेलना करता है। 1981 में रमिका सेन ने भारतीय आम चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। जब CBI अधिकारी कन्नी गंती राघवन ने उन्हें KGF की स्थिति के बारे में बताया तो उन्होंने राज्य की सभी सीमाओं को बंद करने के आदेश जारी किए और राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत किया। एक युवा इंगलागी रॉकी के गुर्गों द्वारा जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। CBI को अपने छापे में 400 ग्राम सोने की छड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे पुलिस स्टेशन से निकालता है और अकेले ही DSIJ के साथ उस जगह को नीचे लाता है।
रॉकी केजीएफ से सभी निर्यात रोक देता है, जो खिल के साथ संबंधों को खराब करता है, लेकिन खनन जारी रखता है। उनके सहयोगी उनके जैविक पिता एक शराबी का पता लगाते हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया और अनजान व्यक्ति को शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल करने के लिए भुगतान करता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में उसकी संलिप्तता को उजागर करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा एंड्रयूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के माध्यम से केजीएफ के लिए अपना रास्ता बनाता है, जो खिल के आर्मदा द्वारा समर्थित है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, अधीरा उसे जान से मार देती है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना ने एंड्रयूज और दया को मार डाला, जबकि रॉकी ने जॉन को मार डाला और अधीरा को मौत के घाट उतार दिया। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांड्यन को मार देते हैं, जिसने गरुड़ पर हमले का मंचन किया था, जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और गरुड़ के हमले के बारे में अधीरा को पहले ही सूचित कर दिया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया, एंड्रयूज को अंदर ले गया, रॉकी को काम पर रखने, दिल्ली में अविश्वास प्रस्ताव का मंचन करने और शेट्टी को रॉकी का विश्वास हासिल करने के लिए खिल के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है और अपने सोने के कैश के साथ एक जहाज पर चला जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी केजीएफ कर्मचारियों के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वह अपने स्थान पर नौसेना को संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने के आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया रहता है। एक युवा इंग्लैंडी रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला करता है। रॉकी की मृत्यु से 3 महीने पहले मध्य क्रेडिट दृश्य में एक CIA अधिकारी 1978 से 1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को सूचीबद्ध करने वाली एक फाइल सेन को सौंपता है। वर्तमान में टेलीविजन समाचार चैनल के चपरासी को पता चलता है कि केजीएफ का अंतिम पार्ट राजा कृष्णप्पा बेरिया रॉकी के रूप में, यश युवा रॉकी के रूप में, अनमोल विजय 11, सूर्यवर्धन के भाई अधीरा के रूप में संजय दत्त, रवीना टंडन भारत के प्रधानमंत्री रमिका सेन के रूप में, रीना देसाई के रूप में श्रीनिधि शेट्टी, रॉकी की प्रेमिका और पत्नी अच्युत कुमार गुरुवार पांड्यन के रूप में, DYSS पार्टी प्रमुख आनंद इंगलागी के बेटे विजेंद्र इंगलागी के रूप में, प्रकाश राज कनगंती राघवन के रूप में, राव रमेश, CBI अधिकारी दीपा हेगड़े के रूप में, मालविका अविनाश, रॉकी की मां शांतम्मा के रूप में, अर्चना जो PS अविनाश एंड्रयूज के रूप में, शेट्टी के बॉस नार्ची में एक कार्यकर्ता फरमान के रूप में, सारण शक्ति अयप्पा P शर्मा केजीएफ के कमांडर वान राम के रूप में, अशोक शर्मा युवा आनंद इंगलागी के रूप में, जॉन कोकेन जॉन के रूप में, केजीएफ के ओवरसेयर गोविंद गौड़ा एक चपरासी के रूप में, हरीश राय कासिम शेट्टी के सहयोगी और रॉकी के विश्वास पात्र के रूप में, दया एंड्रयूज के सहयोगी के रूप में, तारक पोनप्पा दिनेश मंगलूरु शेट्टी रॉकी के नियोक्ता और एक प्रमुख सोने के तस्कर के रूप में, इनायत खिलिल के रूप में, बालकृष्ण दुबई स्थित एक टॉन लक्की लक्ष्मण राजेंद्र देसाई के रूप में, रीना के पिता और केजीएफ में एक उच्च पदस्थ सहयोगी कमल के रूप में, वशिष्ठ एन सिम्हा अप्पाजी अम्बरीशा दरभा भारतीय संसद के अध्यक्ष के रूप में, रमेश इंदिरा सूर्यवर्धन के रूप में, केजीएफ के राजनीतिक पंथ के संस्थापक और गरुड़ और विराट के पिता, अभिलेखीय फुटेज रामचंद्र राजू गरुड़ के रूप में, सूर्यवर्धन के पुत्र, अभिलेखीय फुटेज गरुड़ के छोटे भाई विराट के रूप में, विनय बिदप्पा B सुरेश विठल के रूप में, केजीएफ में एक गुलाम, अभिलेखीय फुटेज मोहन चुनेजा नागराजू के रूप में, आनंद इंगलागी के मुखबिर पारायप्पा शांति के रूप में, केजीएफ में एक कार्यकर्ता कृष्णप्पा, रॉकी के पिता कृष्णप्पा बैरिया के रूप में, केजीएफ में एक कार्यकर्ता नारायण के रूप में, श्रीनिवास मूर्ति KGF में काम कर रहे एक बूढ़े अंधे व्यक्ति के रूप में, कृष्णोजी राव श्याम के रूप में, यश शेट्टी पुरातत्व विभाग के अधिकारी जो अपनी टीम के साथ रॉकी के पत्थर को ढूंढता है, रीना के सहयोगी के रूप में, दिव्या जी गौड़ा 27 जनवरी 2020 तक निर्माताओं ने 80% शूटिंग पूरी कर ली।
शेड्यूल को मैसूर में फिल्माए जाने के साथ शूटिंग का आखिरी चरण हैदराबाद में और फिर बैंगलोर और कोलार में होने की उम्मीद थी। 3 फरवरी 2020 को मैसूर के इंफोसिस परिसर में यश की शूटिंग का पर्दे के पीछे का वीडियो वायरल हो गया। 10 फरवरी को तेलुगु अभिनेता राव रमेश फिल्म के सेट में शामिल हुए। रवीना टंडन 12 फरवरी को मैसूर में फिल्म के सेट में शामिल हुई। मैसूर में आयोजित फिल्म का दूसरा शेड्यूल पूरा होने के बाद निर्माताओं ने 21 फरवरी को हैदराबाद का रुख किया। रवीना ने 28 फरवरी को अपने हिस्से पूरे किए। निर्माताओं ने मार्च 2020 में बड़े हिस्से को पूरा किया। पोस्ट प्रोडक्शन कार्यों को किक स्टार्ट किया गया, लेकिन भारत में कोविड-19 महामारी लॉकडाउन के कारण फिल्मांकन रुक गया। प्रशांत नील ने दावा किया कि संजय दत्त ने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी, केवल उनके हिस्से के लिए डबिंग के साथ लंबित है। संजय दत्त को फेफड़ों के कैंसर का पता चलने के बाद और 12 अगस्त 2020 को तत्काल इलाज के लिए अमेरिका छोड़ दिया गया। फिल्म को 26 अगस्त 2020 को बैंगलोर में 5 महीने के अंतराल के बाद फिर से शुरू किया गया था। मालविका अविनाश और प्रकाश राज इस शेड्यूल पर सेट पर शामिल हुए। 7 अक्टूबर 2020 को यश और श्रीनिधि शेट्टी ने बैंगलोर में शूटिंग फिर से शुरू की। टीम ने शूटिंग के अंतिम चरण में प्रवेश किया। संजय दत्त ने पुष्टि की कि वे नवंबर में फिल्म की शूटिंग में शामिल होंगे, हालांकि उन्होंने दिसंबर में ही शूटिंग फिर से शुरू की। क्लाइमेक्स एक्शन दृश्यों को दिसंबर 2020 में हैदराबाद में फिल्माया गया था, जिन्हें एक्शन निर्देशक अनबरीव द्वारा कोरियोग्राफ किया गया था। 20 दिसंबर 2020 को निर्माताओं ने घोषणा की कि फिल्म का क्लाइमेक्स सीन पूरा हो गया है। केजीएफ